अस्सलाम वालेकुम जी। आज तीसरा दिन है, हम लोग सो के उठ गए और आज हमारा इरादा, कल भी कह रहे थे कि नाश्ता बाहर से करें, लेकिन कल घर पे कोई भी बंदा नहीं था तो हमारा मंगवा के खाने का मूड नहीं था। आज हमने सोचा है कि जाके नाश्ता करते उठते उठते मुझे लगता है लेट हो गया, 12 बजे बंद हो जाते हैं। आज जुमे का दिन है, 12 बजे बंद हो जाते हैं। हमारे सारों की उठते नहाते नहीं, हम तो उठ गए 10 बजे उनके उठते हुए। हमारे नहीं, वो 11 बजे का वैसे भी उठ के बैठा हुआ है, हमारा ही वेट कर रहा है वो बाहर, कहते नाश्ता बन जाए। बैठे हैं भाई, अभी हम लोग वॉशरूम में थे, आगे वेट कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले उठे ना, आंटी के बाद सबसे पहले मैं ही उठा हूँ। मैं आप नहीं, मैं 10 बज के 10 मिनट पे उठ गई हूँ, फिर आप उठे हैं। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए। अल्लाह करे नाश्ता भी अच्छा मिल जाए, पराठे शराठे मिलते हैं। वैसे तो आदत खाते नहीं है, ये कह रहे थे मेरा ऑमलेट ही बनाते हैं घर पे, मगर जब सारे खा रहे हैं तो फिर हमारे साथ ये भी नाश्ता वही वाला करने। बच्चे भी उठ गए हुए। कल हरीम के चोट भी लग गई, खेलते खेलते फोरहेड पे, यहाँ पे इसके ये गिर गई थी। तो अभी ये उठ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, सारे चलते हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता करके आते हैं। वैसे मज़ा तो आता है जाके ही खाने का, क्योंकि वो जो पराठे शराठे हैं वो गरम गरम अच्छे लगते हैं। निकल गए हैं हम लोग यहाँ से घर से, और आज फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस हो गई है गर्मी ऐसी हब्स है ना एकदम से। लेकिन इतना होता है कि फ़ौरन बादल हो कि यहाँ पे मौसम कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। आज उम्मीद नहीं लग रही, आज वैसे ही है। तो अभी जाते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर अब हम लोगों का प्लान बन रहा है कि हम लोग जाएँ बस एक आध दिन में, लेकिन आज हमारा डिनर भी है तो वो हम लोग वो भी खाएँगे, उसकी भी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। एक जगह पे खा पी के फिर हमने चले जाना है। लेकिन ये है कि बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं। हाँ, बच्चे जो ना, तो उसने पूरी कोशिश की हमें पता ना लगे। कल 10 बजे मुझे नोटिफिकेशन 10-11 बजे के करीब मुझे मिल गया था, लेकिन मैंने कहा ना ही पता चले। लेकिन मेरे साला जी ने जो है ना रात बांटा। नहीं, मुझे भी स्कूल का वो मैसेज उसमें आ गया था ग्रुप में ना। अच्छा। तो इन्होंने, मैं इनसे पूछ रही हूँ, कहते ये भी कह रहे हैं, उजैर भी कह रहा नहीं फेक है, हमें लग रहा है फेक है। तो वो भाई उनका जब कंफर्म आ गया, पता नहीं, हमें तो खैर दुख हो रहा है, क्योंकि वैसे तो अली जान तो जाते रहे हैं, लेकिन ये कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, रूटीन बड़ी अच्छी बनी रहती है आपकी, टाइम से सोने की, उठने की, पढ़ने की। अब इतनी छुट्टियां हो जाती हैं और इनकी क्लास में फिर बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि हमारे बच्चे ट्यूशन वगैरह के लिए जाते नहीं हैं, स्कूल में ही पढ़ते हैं या फिर घर आके पढ़ते हैं। और जो बच्चे फिर स्कूल ना जाएँ तो फिर उनका घर में पूरा दिन यही दिल करता है कि हम कुछ भी ना करें। तो इसलिए अल्लाह खैर करे। अब देखें, कोई इसकी रीज़न भी समझ नहीं आई कि क्यों छुट्टियां हो गई हैं, कोई चीज़ नहीं इस तरह की बताई है। अभी जा रहे हैं। हमारा वैसे तो कहते हैं यहाँ पे नज़दीक ही है, कोई पठान होटल है, वहाँ से हमने नाश्ते का सोचा हुआ है, जाके करते हैं। वो तो वैसे ही एज इट इज़ उठ के चले गए हैं कि उसके लिए नाश्ता करने वाले होते नहीं है। नहीं, लेकिन टेस्ट वहीं पे डेवलप होता है बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है। गंदा वो चिकनाई वाला यूज़ करते तेल। हाँ, चिकनाइयाँ खा के तो फिर यहाँ पे हम लोग इस वक्त फिर निकल चुके हैं। हम लोग इस वक्त प्लाट की सर्च में हैं। प्लाट हमें लाहौर में लेना है, जिसकी वजह से हम बार बार जो है लाहौर के चक्कर लगा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। नॉन पोजेशन प्लाट का 2.5 साल की पेमेंट है। हाँ, कितनी हो रही है? 13 लाख रुपये मतलब। अच्छा, 10 मरले का प्लाट, 1 करोड़ 35 लाख रुपये। ग्रुप से भी मेरा ख्याल कुछ लोग कर रहे थे वैसे शेयर, वो तो 12 लाख की कह रहे थे, 12 लाख का। हाँ जी, ऑन चलता है। ऑन थे 13 लाख रुपया का है, 3 लाख रुपये ऑन चल रहा है। यहाँ पे हर टाइम हम जाते हैं। ये रहमान गार्डन का फेज़ 7 है, बहुत अच्छा हुआ बना हुआ है। लेकिन हमें इस दफ़ा भी हमने तकरीबन जो है ना 4 प्लाट हमने कहे हुए थे। 2 12 मरले के थे और 2 14 मरले के थे। हमारा प्लान था लेने का, लेकिन जब हम पहुँचे हैं वहाँ पे तो
अनफॉर्चुनेट सीन ये हुआ कि वहाँ पे लोकेशन पे बनी नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ उसके सामने चारों प्लाट जो है ना मस्जिद के चारों साइडों पे थे। रेट भी ठीक था, प्लाट भी बहुत अच्छी लोकेशन पे भी, साइज़ भी बड़ा अच्छा था, लेकिन वो ऐसा एरिया था कि वहाँ पे फिर सुकून लेने के लिए हमें जो है ना मस्जिद के पास है तो अच्छी जगह, अल्लाह ताला का घर है, लेकिन वहाँ पे घर जो है ना आपका लोग आते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि वो आपके लिए रहना वहाँ फिर नामुमकिन हो जाता है, सुकून ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी हम लोग तैयार श्यार होके एक दावत पे जा रहे हैं, बड़े भाई की तरफ से खाने की दावत है, डिनर है हमारा। रात का टाइम है, अच्छी खासी रोशनियां हैं बाहर, तो ज़रा फील होना शुरू हो गई हैं, लेकिन हम लोगों का टाइम कितना, हाँ तकरीबन 8:15 हो गए हैं। 8:30 होने वाले हैं तकरीबन। आतम ने आज भी पूरी कोशिश की थी कि ये ना कोई बहुत सिंपल सूट में, ट्रैक सूट वगैरह में चले। नहीं, आपने ये था कि कुर्ता शलवार वगैरह नहीं पहनना, मैंने कहा थोड़ा सा फॉर्मल आज हम तैयार हो जाएं, तो इसीलिए तैयार श्यार तो हो गए हैं। ये देखें जी यहाँ पे, लेकिन हमारी आज ट्रेनिंग नहीं हुई, साथ सिर्फ मैचिंग हरीम की और आतिफ की हो गई है। बेबी आज हमारी 2 ब्रेड बनाती हैं उसकी, और अली इजान जो है वो आम बने हुए हैं, लाइट मैंगो। आजकल वाइट चौंसा वाला कलर आया हुआ है इनका। अभी हम पहुंचते हैं यहाँ पे, फूड स्ट्रीट है, क्या कह रहे थे उसका, जुनून ओल्ड फूड स्ट्रीट या न्यू फूड स्ट्रीट, वहाँ पे सुना है कि जाएंगे तो फिर आपसे शेयर करेंगे कौन सी जगह पे जा रहे हैं। बेगम को भी नहीं पता, मुझे भी, क्योंकि हर दफा वो नई वाली जगह पे हमारा जल्दी बहुत कम चक्कर लगता है, फिर जब खाना शाना ना हर दफा कोशिश होती है कि नई जगह पे हम लोग ट्राई करें, जहाँ पे हमें बुला लेते हैं हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं। तो आज अब हम दावत खाने जा रहे हैं, रात का टाइम है, डिनर इंशाल्लाह करते हैं, क्योंकि नाश्ता तो आज हमने किया था बाहर से, और नाश्ता भी ऑलमोस्ट हमने लंच के टाइम पे किया था। हम लेट हो गए थे उठ के, आतम ने जब मेडिसिन खानी होती है उसके 1 घंटे के बाद ये नाश्ता करते हैं, बच्चों को भी कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, हमें कुछ टाइम लग गया, वैसे लोग भी लेट उठे, तो जाके उनके साथ हमने नाश्ता किया था। अब जो सबसे बड़ा भाई है मेरा ना, उसकी तरफ से दावत है, मुझसे वो बड़ा नहीं है, मुझसे छोटा ही है, तो उन्होंने आज हमें इनवाइट किया हुआ खाना बाहर का, तो चलते हैं जाके खाते हैं। और उम्मीद है कि वो आपके हिसाब का ही होगा, क्योंकि आता हमारे वो आजकल डाइटिंग पे है, वो क्या लो GPS के नो GPS फार्मूला चल रहा है। हाँ, वो फार्मूला चल रहा है। रोटी खानी नहीं होती, लेकिन फिर भी आज मैंने चीज पराठा खाया, चीज़ी पराठा खा लिया, लेकिन वो बेहतियाती बहुत ज्यादा तो नहीं, ओवर ईटिंग वाला काम नहीं किया था हमने, थोड़ा सा वो जिस तरह बंदा कहते हैं कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह। एक दफा खा के बंदे को चस्का तो बहुत आता है, लेकिन इसको बाद में जो यूटिलाइज करना है ना, वो एक बहुत बड़ा टास्क है कि वो बहुत टाइम लगता है। बन जाती है। एक गाड़ी हमारी आगे लगी हुई है और एक की गाड़ी पीछे होगी, और जो हमारे मेजबान है वो वैसे वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच चुके होंगे। हम लोग यहाँ से जो 2 इकट्ठे घर हैं वहाँ से हम निकल चुके हैं, तीनों फैमिलीज यहाँ पे। कल रात हम लेट हो गए थे, इसी टाइम ऑलमोस्ट पहुँचे थे, 8:30 बजे हम पहुँचे थे मेरे ख्याल रात को। हाँ, वो जब हम मॉल से घूम के आए थे, और 2-3 काम थे हमारे, लैपटॉप का काम हल तो नहीं हुआ कोई भी, लेकिन देर हो गई थी, देर बहुत हो गई थी। अच्छा, यहाँ कोई हमारा शीशा खुला हुआ है इतनी ज्यादा, वो बाहर से आवाज क्यों आ रही है, थोड़ा ना हल्का सा, तो इसलिए बाहर की ट्रैफिक की, मैंने कहा वरना तो गाड़ी में बैठ के इतना फील ही नहीं होता बिल्कुल, लेकिन इस टाइम पे जो हल्का सा रश है। हरीम ने आज अपनी मेहमानी को देख के साथ खड़े होकर बाकायदा मेकअप किया है, ये खुद तैयार हुई है, और मुझे इसकी तैयारी की टेंशन कोई नहीं हुई है, तो इसलिए ये लगी हुई थी वहाँ पे कि हम लोग, बच्चे बड़ा कुछ देख के दूसरों को सीखते हैं। अपनी अम्मी इनकी हरीम की जरा शादी है, अपने मामू की गाड़ी का नंबर नोट करके रखना, हम पे बोल बाल जाए, फिर पता चले कौन सी गाड़ी है। तो फिर भाई हाँ, उज़ैर आगे है हमारे, और फिर एक अवैस मेरे ख्याल में वो भी निकल चुके होंगे पीछे से। हाँ, तो फिर इकट्ठे जो है पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पे रश में जब फंस जाए, हमने कोई नहीं वो आज हमने GPS वगैरह कुछ नहीं ऑन किया हुआ, वैसे ही हम लोग जा रहे हैं। हमें बिल्कुल भी लोकेशन का आइडिया नहीं, कौन सी लोकेशन है क्या, तो पीछे और यहाँ पे ट्रैफिक में फंस जाए ना, वो देखें यहाँ पे, हम इससे पहले भी गूगल बाजी से पूछ के हम चलते रहे हैं, वही हमें एक रोडवेज ने फंसा भी दिया था। हम लोग आगे गटरों की खुदाई हुई थी, गाड़ी इतनी मुश्किल से वहाँ से बैक करके फिर हम लोग वापस आए। पाकिस्तान में GPS जो है ना, वो बड़ा स्कैम है, वो आपको फंसा देता है, पता नहीं चलता पाकिस्तान में रोड बना हुआ कि नहीं, एकदम पता चलता है आपको रोड आगे है, जब आप पहुंचते हैं पता चलता है यहाँ पे रोड ही नहीं है, कोई भी आगे बंद है। बड़ी जगह पे हेल्पफुल भी होता है और बड़ी जगह पे फंस भी जाते हैं, तो कल हमारे साथ ऐसे हुआ था। फिर यहाँ पे फिर बहुत लेट हो जाता है कि वो अगले बंदे से पूछो और सारा कुछ जाए, तो इसीलिए हम जरा साथ लगे रहते हैं कि ताकि पहुंच जाए। एक बंदा पीछे है, एक बंदा आगे है, तो बस अब बच्चों को याद रहता है, मुझे तो गाड़ियों के नंबर शंबर भूल जाते हैं, अपनी गाड़ी का याद रहता है। अब हमारा टाइम उस तरह का नहीं है, ये जरा याद रखेंगे, इनको ज़हन में भी होता है मामू, इसलिए याद रहता है हमारी गाड़ी का नंबर और हमारे दोनों के फोन नंबर जो है ना वो सेम है। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि नहीं वैसे की नहीं है। अच्छा, तो चलें जी, अभी पहुंचते हैं जाके। ट्राला यूटर्न ले रहे तो उसकी वजह से तकरीबन 5 मिनट लगे हैं यहाँ पे, पूरा ट्राला बड़ा
ट्रॉले ट्रक ट्रक सारा कुछ यहीं पे लगा हुआ है। गाड़ी के शीशे जो है उन पे वो बारिश हुई है ना कल की, तो वो छींटे से पड़ गए। हाँ वो हो गया, वो बड़ा ब्लर सा व्यू आ रहा है बाहर का को देखकर। आहो आहो वो देखें जी, आए तो चांद भी पूरा चांद हमें मोबाइल में उतना बड़ा नजर नहीं आ रहा है जितना यहाँ पे लाइव बड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं आपकी ये गाड़ी के शीशे साफ नहीं है ना आज, अच्छा। बड़ा खराब रिजल्ट आ रहा है। हम एक जगह से फंस गए, वहाँ से हमें दोबारा टर्न लेके दूसरी साइड से हम जा रहे हैं। वो वहाँ पे ट्रैफिक जाम थी, कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ था मुझे लगता है। हाँ जी। फिर हम बैक साइड पे अब जा रहे हैं। ये रोड भी बड़ा फुल ऑफ जिसको कहते हैं ना कि कंजेशन है। नहीं ये जगह रहमान सिटी का तो रोड अच्छा है, लेकिन आगे जो रोड हमने कनेक्टिंग रोड लेना है ना, वो रोड बहुत रहमान सिटी हमारा है, रहमान गार्डन सॉरी। आप दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसके तो रोड खुले ही हैं। बाहर वाला जो रोड जो कनेक्टिंग करनी है वो नारगली वाली साइड पे हमने, मेरा ख्याल फूड स्ट्रीट, न्यू फूड स्ट्रीट जो बनी है वहाँ पे जाना है हमने। तो वो काफ़ी ज़्यादा रास्ता जो है ना, कनेक्टिंग रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है रास्ता। देखते हैं करे पहुंच जाएंगे। वैसे बड़ी वो टेंशन बनती है। इतना शुक्र है कि वहाँ पे हम लोग, वहाँ से यू टर्न था जहाँ से हम बैक करके फिर लोग जो है वो गए। आज एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल रोड उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, मुकम्मल तौर पे बंद था, कोई चीज़ आगे नहीं गुजर रही थी, वरना बहुत देर वेट करना पड़ा। फिर लोगों ने सारी गाड़ियाँ अपनी करके इधर राइट साइड पे, मुझे लगता है वो उस गाड़ी के आगे था, वो जहर की है। न्यू फूड स्ट्रीट के अंदर हवेली रेस्टोरेंट की जो टॉप रूफ टॉप के ऊपर जो है ना हमारी बुकिंग थी, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने सजाया हुआ है आजकल जो न्यू फूड स्ट्रीट को, ओल्ड वे के अंदर। ये वाला रेस्टोरेंट है हवेली रेस्टोरेंट। इसकी जो रूफ टॉप थी वहाँ से बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, किले शिले का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं अभी। इसके अंदर इसके ऊपर जाना है। बहुत ही यूनिक किस्म का आइडिया था। पहली दफ़ा हम लोग जो है ना ऐसे किसी भी होटल के अंदर जिसको पुरानी बिल्डिंग को नए तरीके में रेनोवेट किया गया था उसके अंदर हम लोग गए हैं। बच्चे भी साथ थे, बड़े एक्साइटेड थे। थी तो गर्मी वहाँ रूफ टॉप के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। ये किधर जाना के कौन से फ्लोर पे आना? रूफ टॉप पे यार, रूफ टॉप। आज हम इतना जलील जिसको कह सकते हैं वो जलील हुए हैं। आज हम रोड के ऊपर इतना जलील हुए हैं कि यकीन करें आज हमारा इम्तिहान रहा था। उनके साथ थे आप? क्या जी? आप उनके साथ थे 20 के साथ है ना? आज ऊपर यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से वो कॉपीराइट आ गया था, मुझे रिमूव करना पड़ा। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ फर्दर हम सबसे ऊपर वाले रूफ टॉप के ऊपर हमारा था। हम उसमें सेकंड लास्ट में गए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप ऊपर चले जाएं। फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए हैं। पहले तो लिफ्टें वगैरह लगी हुई हैं। ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि ओल्ड टाइप की बिल्डिंग के अंदर जो है ना लिफ्ट वगैरह लगाई हुई थी। अली उधर के साथ आखिरकार फाइनली हम लोग रूफ़ टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बादशाही मस्जिद का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से देखने, फ़र्स्ट टाइम हमने देखा ऊपर से। अंदर से तो जाके लास्ट टाइम हमने देखा था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये हमने व्यू देखा है ऊपर से बैठ के। खाना तो मौसम तो काफ़ी गर्म ही था, लेकिन फ़ैन वगैरह लगा के, एयर कूलर वगैरह लगा के उन्होंने काफ़ी अच्छा माहौल बनाया हुआ था इस वक्त। बैग वो भी दिखाएं, मंजर दिखाएं पीछे बैग, वो बादशाही मौसम। हाँ वो तो दिखा रहे हैं। मुझे लगा कि आप लोग वापस तो नहीं घूम गए गुस्से में। मेरा प्लान यही था, मैंने कहा अगर इस दफ़ा नहीं यहाँ तो ला दो, मेरा तो मसला नहीं।
तो यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है और खाने में बड़ा ज़बरदस्त सारा मेन्यू था। यहाँ पर राइस थे और उसके साथ चिकन सब्जी, क्योंकि सारे जो बंदे हैं ना हमारे घर में, कुछ तो वो चिकन लवर हैं और कुछ बाकी सारी चीज़ें जो वैरायटी खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर था मलाई बोटी, और मलाई बोटी का भी बड़ा अच्छा टेस्ट था, क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन जो सारी चीज़ें हैं ना कि वो वाली ऑर्डर की हुई थी जो कि पूरी फैमिली की पसंद के हिसाब थे। तो इसलिए इसके साथ कबाब थे, सीख कबाब, और चिकन कढ़ाई थी, मटन कढ़ाई थी, बहुत सारे ऑप्शन थे खाने में, अच्छी खासी वैरायटी। और इसके अलावा चीज़ नान थे, गार्लिक नान थे। बच्चों को, क्योंकि सबके बच्चे जो हैं वहाँ पे वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मलाई बोटी भी है। हर चीज़ जो है वो A1 थी, बेहतरीन गोश्त गला हुआ। मुझे तो सबसे ज़्यादा एक खुशी होती है कि जब पकाना ना पड़े, दूसरा जब हम खाना खाने जाएं तो कम से कम गोश्त जो है वो अच्छा सा टेंडर जूसी हो, क्योंकि बारबेक्यू वगैरह जो है ना उनका सारा कुछ ही बहुत मज़े का खाना था। रायता सलाद तो आपको पता है कि फिर वो साथ साथ होता है, ये तो लाजमी तौर पर उसके अंदर जो है वो ऐड होता है खाने में। बाकी रोटियां थी तंदूरी, बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से जो जिसका दिल किया जी वो उनको सर्व किया है कि आप अपनी पसंद से खाएं। पूरी फैमिली हमारी माशाल्लाह से इकट्ठी थी। बड़े अरसे इस तरह ही टाइम गुजर जाता है, क्योंकि मोस्टली जब सारे लोग लाहौर से आएँ तो यहाँ मियाँ चन्नू में अम्मी का घर है हमारा, तो वहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं। और जब हम लाहौर जाएँ तो वहाँ पे फिर कोशिश होती है सबकी भाइयों की कि वो एक जो है वो दावत हमारी वो लाजमी तौर पर वहाँ पे कर दें, क्योंकि घर में खाना तो बनता है। यहाँ चन्नू हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे खाना घर में बना होता है, भाभियाँ आती हैं बनाती हैं, सारे मिलके अच्छा इंजॉय करते हैं। वहाँ पे गए हों तो फिर मोस्टली अगर एक टाइम पे घर में खाना खाया ना तो दूसरे टाइम पे उनकी कोशिश होती है कि हम लोग बाहर से बेशक नाश्ता करके आएँ या डिनर करके आएँ, कुछ ना कुछ होता है। तो ये दावत जो है वो मेरी सबसे बड़े भाई की तरफ से थी, और वहाँ पे अब हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस जो किया है वो अपने छोटे भाई को किया है, क्योंकि हम 4 बहन भाई तो वहाँ पे मौजूद थे, अम्मी भी थी, हम चारों की, बल्कि चारों बहन भाइयों की पूरी फैमिली माशाल्लाह वहाँ मौजूद थी। लेकिन जो सबसे हमारा छोटा भाई है और भाभी हैं वो बेचारे भावलपुर में होते हैं, और उनको वो हमारे साथ जो है वो मोस्टली इस तरह होता है कि जब तो हम मियाँ चन्नू में इकट्ठे हों तो हम सारे बहन भाई जो है वो हमारा मुलाकात हो जाती है, सभी पाँचों के पाँचों बहन भाई हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब हम हों जाके लाहौर में तो आलमोस्ट इस तरह ही होता है कि एक आध बंदा रह जाता है, कभी मैं मौजूद नहीं होती हूँ और कभी वो दूसरा, क्योंकि बाकी जो 3 लोग उधर रहते हैं ना वो तो लाजमी तौर पे वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। खाना खैर बहुत मज़े का था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रूफ टॉप की वजह से और कुछ पंखे कूलर शूलर उन्होंने लगाए थे, म्यूज़िक का भी बड़ा अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था साथ साथ, तो इस वजह से हमें वॉइस ओवर भी करनी पड़ी है, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा वो पीछे से रौनक लगी हुई थी। बादशाही मस्जिद का इतना खूबसूरत व्यू था, लेकिन यह है कि जितनी नीचे वाले फ्लोर में जाके गर्मी थी ना उस हिसाब से ये छत पे जो है वो मौसम जो है रूफ टॉप पे बहुत मज़े का था। और सबसे बड़ी बात ये खाना भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो इकट्ठे हो के इकट्ठे बैठने का, पूरी फैमिली का खाने का मज़ा है ना, वो कुछ भी आप कहीं भी चले जाएं ना वो एक जैसी, उससे ज़्यादा रौनक कहीं नहीं लगती। बाद में हाथ शाथ भी वही धुला रहे थे, अरके गुलाब डाल के, फूलों की पत्तियाँ डाली हुई, हैंड वॉश कराया। बाकी फिर हम लोगों ने बच्चों की, क्योंकि मोस्टली जब घर पे हों तो बच्चे कभी कोई रेडी हो गया, कभी कुछ हो गया, तो आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं, इतनी कोई स्पेशल नहीं होती, लेकिन कहीं जाएं ख़ास तौर पर फिर बच्चों का फ़ोटो सेशन वगैरह करते हैं। हरीम यहाँ पे खड़ी है, बादशाही मस्जिद का इतना प्यारा उसके साथ व्यू आ रहा है, रात के टाइम पे वो मार्बल इतना प्यारा जो है वो उसकी जो नज़ारा था जिसकी हद नहीं है। फिर हम लोगों ने बाद में पूरी फैमिली ने अपना भी एक दफ़ा से हमने सोचा कि हम सारे इकट्ठे जो है वो अपनी कोई पिक्चर शिक्चर बना लें, यादगार रहती है। खाने शाने खा के अब पसीनो पसीनी वाला हाल था, क्योंकि आपको पता है गोश्त जो है वो जब खाना खा लें ना तो उसके बाद उतना पहले हमें गर्मी फ़ील नहीं हो रही थी जितनी हमें बाद में गर्मी जो है वो फ़ील हुई है। हालांकि हमने सबने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पी ली थी, सारा कुछ हमने खाना शाना बड़ा अच्छे तरीके से खा लिया था, इंजॉय कर लिया था। और फिर रात का टाइम था, 12 बज गए थे हमें तकरीबन, जब हम लोगों ने घर के लिए वापसी करनी थी, क्योंकि सबको इकट्ठे होते हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, हमें रास्ते में जो है वो मसला हो गया था। तो बस वो पहुँचते पहुँचते थोड़ा जब टाइम लग जाए तो फिर उसके बाद आपके पास वहाँ पे ज़्यादा देर बैठने के लिए जो है वो ऑप्शन नहीं रहता। वैसे भी हमारी रिजर्वेशन हुई थी, वहाँ पे जाके ज़रा सुकून से बैठे हैं, खाना खाया है। और इतने शोर में ये है कि खाना बेशक हमने जितना मर्जी अच्छे तरीके से खा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा गपशप नहीं हुई, क्योंकि इतनी आवाज़ थी और इतना रश था, और इस तरह लग रहा था कि जैसे पता नहीं पूरी दुनिया को वहाँ पे वो ना फ्री में कुछ बांट रहे हों। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई थी।
बाकी साइड के आप लोग व्यू देख सकते हैं, जो लोग जाना चाहें उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है, फैमिली के लिए भी और वैसे भी। और मेरे ख्याल में जब थोड़ा सा और 2-3 महीने गुजरेंगे ना, जो नवंबर दिसंबर है, उसमें यहाँ पे जाने का ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत बहुत प्यारा पुराने कह लें कि उनको जो हवेलियाँ थी उनको बड़ा अच्छा सा उन्होंने रेनोवेशन किया, उसको बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया, और एक हमारा जो विरसा भी है उसको भी प्रिजर्व किया, दिखाने की कोशिश की है। उसके अलावा ये हमारा मेरे जो तीसरे नंबर वाला भाई है उजैर, उसकी बर्थडे थी, तो हमें तो बर्थडे का पता था, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगले दिन बर्थडे होगी। लेकिन जो मेरी भाभी है यानी मिसेज उजैर है, उसने अपना जो है वो सरप्राइज़ दिया है। वहीं पे उसने केक कहीं ऑर्डर किया हुआ था, जैसे ही केक आया है तो फिर हम लोगों ने खाने के बाद में जी केक भी काटा, बर्थडे भी हो गई है भाई की, मुँह भी मीठा हो गया सबका, क्योंकि उसने अपने मियाँ के लिए मंगवाया था, मम्मी बैठी, मैं भाभी सब लोग। इसके अलावा जी यहाँ पे आप भी गए थे, सिंगर भी आ गए थे बर्थडे विश करने के लिए, उनको भी बुला लिया था। तो लेकिन म्यूज़िक वगैरह का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इशू होता है, फिर वो कोई समझ नहीं आती। तो हम सब ने बड़ा मज़े का जो ब्लूबेरी केक है, चीज़ केक, उसको हमने इंजॉय किया है। बच्चे भी बड़े खुश बाबा की बर्थडे पे। लेकिन बच्चों की एक्साइटमेंट ये होती है कि केक भी उनसे कटवाया जाए, बर्थडेज भी हमेशा हों, जब भी तो उनकी हों, बाकी किसी की हो ना हो। तो यहाँ पर सारे इंजॉय कर लिया, ज़बरदस्त मज़े का केक भी खा लिया। भाभियाँ भी माशाल्लाह खुशबान यहाँ पर बैठी हुई हैं, सारी की सारी क्या 3 अदद भाभियाँ। बाकी जितना भी कह लेना, जितना भी कह लें कि ये जो दिन थे छुट्टियों के, इतना एंजॉय किया जिसकी हद नहीं है। जब आप जाएं और आपको इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और सब कुछ मिले ना, तो दिल खुश हो जाता है बंदे का। तो मैं भी और बच्चे भी सारे जो हैं वो बड़े खुश, बड़े एक्साइटेड। अल्लाह का शुक्र है हम लोग खैर खैरियत से गए भी, हमारा इवेंट भी बड़ा अच्छा हो गया, और खाना शाना खा के भी हम जा रहे हैं नीचे वाले पोर्शन पे, जो कि हवेली है, जो कि उसकी बेसमेंट कह लें आप, क्योंकि नीचे जो है वो बड़ी तंग सी जगह है। उसके लिए वो उन्होंने बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं की, एज इट इज़ चीज़ों को रहने दिया है। जो थोड़ा बहुत सा उसका कर सकते हैं वो उसको रिस्टोर करने के लिए वो उन्होंने किया हुआ था। तो हमने, बच्चे भी कह रहे थे कि हम मम्मा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नवादरात हैं। अब इनमें से हमें नहीं पता कि कितनी चीज़ें सही हैं, गलत है, इसमें कोई चेंजिंग है नहीं है। लिफ्ट के ज़रिए नीचे आए और वहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं जाके कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पे नवादरात रखे हैं, क्योंकि भाभी इससे पहले एक चक्कर लगा के आई हुई थी। तो वो कह रही थी कि हमें तो यही लग रहा है कि यहाँ से उन्होंने बस बाज़ार से चीज़ें खरीद के रख दी हैं। अब पता नहीं ये एक्चुअल इतनी एंटीक हैं कि नहीं। बाकी ये कि कुछ वो मट्टी शट्टी पड़ के ना वो वाकई इस तरह का लगना शुरू हो गया था जैसे एंटीक ही होती हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी ज़रा इस एंटीक चेयर पे जो है वो पिक्चर बनवा लूँ। ऐसे मोस्टली आजकल भी इन डिज़ाइन की जो है वो ना चेयर्स वगैरह किसी के अम्मी लोगों के जहेज़ वगैरह की आप लोगों को किसी ना किसी के घर में नज़र आ जाएगी। बाकी दरवाजे शरवाजे तो खैर वो थोड़े से लग रहे थे, ये शायद जिनके घर थे, जिनकी हवेली थी, उनकी पोर्ट्रेट लगी हुई हैं, बनवाई हैं, या वैसे ही अंदाज़न उन्होंने बनाई है, जो भी है। लेकिन कुछ लकड़ी का काम, जिस तरह का हम कहते हैं चनियोटी फर्नीचर होता है, उस टाइप का कुछ ना कुछ जो है वो फर्नीचर जिसको उन्होंने यहाँ पे सेटिंग की थी, कुछ पेंट वगैरह उस तरह का था। लेकिन जब हम लोग आ गए हैं ना खाना खाने के बाद, और हमारी बस हो गई थी इतनी जल्दी, जो कह लें कि वहाँ पे बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी कोई वो नहीं है कि वहाँ पे हवा का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे नीचे जो है वो ना दम घुटने वाले मुझे तो फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे ये देखें जी नवादरात उन्होंने जो रखे हुए हैं शोकेस की तरह, जिस तरह हम लोग अपने बर्तन आज के ज़माने में भी सजाते हैं, उन्होंने पुराने ज़माने के लोगों के बर्तन भी यहाँ पे शीशे में लगू के रखे हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो बच्चों को बड़ी मज़े की लग रही थी, वो चेक कर रहे थे, देख रहे थे बार बार भाग के, मेरे अपने बच्चे भी और मेरे भतीजे भतीजियाँ भी। तो वो आके यहाँ पे जो छोटे हैं बेचारे, उनको तो अम्मा उठा के लाती हैं तो आके कुछ दिखाती हैं, बाकी जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो तो खुद चल फिर के जो है आके चीज़ें देख लेते हैं। हरीम को यहाँ पे एक चीज़ बड़ी जो है वो मज़े की लग रही थी, वो बार बार कह रही थी बाबा ये दिखाएं। मुझे तो उसने दिखाया वो ना एक छोटा सा, जिसे कह लें कि सैंपल बनाया था। ये देखें जूते का, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने उसकी फिर स्पेशल वीडियो भी बनवाई थी, तो उसे कह के कि ये बनाए। वो छोटी सी जूती थी और उसको इतनी अच्छी लग रही थी, मम्मा ये कितनी प्यारी, ऐसे जैसे गुड़िया की जूती होती है, क्या है वो, उसका किस लिए बनाई थी इसकी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बहुत प्यारा उसका नज़ारा था। लाइटिंग खैर बहुत कमाल थी, ज़बरदस्त सारा कुछ।